तो इससे पहले कि मैं कुछ बात करूं, सबको निवेदन करना चाहता हूं कि जितने लोग जो मोबाइल में हैं, अपने मोबाइल को यदि आप आड़ा रखेंगे तो आपको जो प्रोजेक्ट करूंगा मैं उसको पढ़ने में आसानी होगी। इब्रानी 4 उसके 14 पद से हम लोग आरंभ करेंगे आज के विषय को। ज्योति बेटा पढ़ो। जी। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। तो आज एक विशेष विषय है जो सबके लिए है। स्वर्गों जब शब्द शब्द आता है तो एक कंफ्यूजन आता है कि कितने स्वर्ग। कोई बोलता है 7, कोई बोलता है पता नहीं हमारे क्रिश्चियन वर्ड में जितने जो बाइबल पढ़ने वाले हैं उनके जीवनों में बहुत सारे कंफ्यूजन है इस शब्द को लेकर। आज इसी विषय पर मैं आपको जो बातें ऑथेंटिक परमेश्वर के वचन में है वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा विषय है, इसको यदि आप सही ढंग से ध्यान करोगे, समझ पाओगे, तो हमारे बीच में से जितने लोग गए उन उन लोग अभी कहाँ है वो आपको विजन में दिखाई देगा अब कहाँ है। सो ये एक बहुत आवश्यक विषय है कि जिसको हम जाने कि वो हमारा रूट क्या है वहां तक जाने के लिए स्वर्गों। ये यीशु के बारे में लिखा है कि ये एक बार फिर से पढ़ना। जी। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर और गया है। ये इसने बोला था कि जो कोई मेरे पीछे आएगा वो कभी बहुत सारी बातें बोला उसने। तो उसके पीछे जाने का जो रूट है, अपने पिता के पास जाने के लिए स्वर्गों का वर्णन किया उसने, बताया भी, सिखाया भी अपने वचनों में। सो इन विषयों को हम लोग आज ध्यान करने का कोशिश करेंगे। ये पौलुस ने एक लाइन लिखा, 2 कुरिन्थी 12 उसका 2 पढ़िए। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। तो पौलुस के शब्दों में 3 तो कंफर्म है, 7 शब्द कहीं नहीं आया। ये यीशु के बारे में जो इब्रानी में पढ़े हम लोग, स्वर्गों शब्द आया बट वहां नंबर नहीं है, पर यहाँ पर नंबर डिक्लेयर किया उसने, तीसरा। तो ये तीसरा क्या है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, ये सब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या क्या कहता है। रीड इट मुअमन। It means there are three invisible places called heaven in the Bible. तो परमेश्वर के वचन के अनुसार तीन तीन शब्द का डिक्लेरेशन है, 3 इंडिविजुअल प्लेसेस हैं जो दिखते नहीं है, जिनको स्वर्ग कहा जाता है, जहां जिनमें से होकर हमको जाना है और कहां तक जाना है इसके विषय में ये आज का वचन क्लियर करेगा। इन शब्दों को ध्यान रखना। यूहन्ना 3:3 में क्या लिखा? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहाँ पर परमेश्वर का राज्य शब्द आया है, किंगडम ऑफ गॉड। 5 पद में क्या लिखा? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। 2 चीजें बोला उसने, प्रवेश ही नहीं करेगा, देखेगा नहीं तो प्रवेश कैसे करेगा, प्रवेश नहीं करेगा तो देखेगा कैसे। तो ये परमेश्वर के राज में एंट्री बिना नया जन्म के नहीं पॉसिबल है। सो इसके साथ उसने एक एक बात और बोला, पढ़िए मत्ती 4:16-17। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इसके पहले 2 बार हमने पढ़ा परमेश्वर का राज्य, यहाँ पर लिखा है स्वर्ग का राज्य। ये दोनों में फर्क क्या है? एक बार फिर से पढ़ो इसको।
जी। जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य निकट आया है। व्हाट इज इन इंग्लिश? लास्ट लाइन को पढ़ लो, रिपेंट। Repent, for the kingdom of heaven is at hand. तो ये इतना निकट है कि ये अपने हाथ से तुम ले सकते हो, ये कह रहे हो। यू कैन गेट बाय इन, इट इज नियर योर हैंड। तुम मन फिराओ, और रिपेंट बोल रहा है। यदि मन फिराओगे तो स्वर्ग के राज में जाना नहीं है, वो आता है। ये दोनों में ये फर्क है। स्वर्ग के राज में एक एक व्यक्ति यदि मन फिरा ले इस पृथ्वी पर, तो स्वर्ग का राज उसके जीवन में आता है। और परमेश्वर के राज में एक दिन हमको जाना है। जिस दिन हम नया जन्म पाते हैं, तो स्वर्ग के राज में एंट्री का हमको अधिकार मिलता है। ये दोनों में फर्क है। स्वर्ग का राज इसी पृथ्वी पर हमारे जीवन में आता है यदि हमने मन फिरा लिया। और यदि नया जन्म हो गया, तो जिस दिन हमारा इस पृथ्वी पर से जाना होगा, हम परमेश्वर के राज में एंटर करेंगे। इसको याद रखना आप। ये स्वर्ग के राज को थोड़ा और एक्सप्लेन करूं मैं। पढ़िए यूहन्ना 14 उसका 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये हमारे प्रभु ने कहा था अपने देह में रहने के दिनों में कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे और मेरी बातों को माने, तो हम उसके पास आएंगे। उसको हमारे पास आना नहीं है, हम उसके पास आएंगे। और जब परमेश्वर पिता की, ये पिता का जो त्रिएकत्व है, वो यदि हमारे जीवनों में आ गया, तो स्वर्ग वैसे ही हमारे जीवन में आ गया। इसको बहुत सरल ढंग से मैं समझाना चाहता हूँ। आपने अक्सर लोगों को बोलते सुना होगा, जब किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा आनंद, शांति और सब कुछ बढ़िया रहता है, तो बोलते हैं स्वर्ग भोग रहा है। और जब कोई समस्या आती है, परेशानी रहती, कमी घटी, बीमारी, दुनिया भर का, तो नॉर्मल नॉर्मल जो बोलचाल है उसमें बोलते हैं नर्क भोग रहा है। तो स्वर्ग और नर्क का एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच के लोगों में है। आप ध्यान करना कि जब सब चीजें ठीक रहती हैं तो स्वर्ग, और सब चीजें जब निगेटिव होती है तो नर्क, ऐसा सोचते हैं लोगों का आउटपुट बनता है। सो जब परमेश्वर की संगति में हम जुड़ते हैं, हमारे जीवनों में जो भी समस्या, परेशानी, जिसका हल होता है, हम गवाहियों में सुनते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ, मतलब स्वर्ग का अनुभव का गवाही होता है हमारे जीवनों में कि कैसे प्रभु ने हमारे जीवन की समस्याओं में हमारी सहायता की। तो स्वर्ग और नर्क का ये कॉन्सेप्ट है। ये फर्स्ट पहला स्वर्ग का अनुभव जो होता है इसी पृथ्वी पर, जब व्यक्ति मन फिराता है, तो उसके जीवन में जो आनंद और शांति का स्थिति बनाता है परमेश्वर। ये पौलुस के शब्दों में, जिसको उसने तीसरा बोला, तो पहला स्वर्ग का अनुभव ये है हमारे जीवनों में। अभी सीमा बहन की जो गवाही है, या हम सब में से जितनों की गवाही है, जो नाना प्रकार की समस्याओं में, रोग, बीमारी, शैतान के द्वारा उत्पन्न की हुई समस्याओं से निकलते हैं, उन निकले हुए लोगों के पास स्वर्ग का आनंद है, स्वर्ग का अनुभव है इसी जीवन में। यही वो बात थी जिसको डेविड भाई अक्सर बोलते थे कि स्वर्ग में जियो, स्वर्ग में जीना है। ये जो स्वर्ग में नहीं जी रहा है, मरने के बाद स्वर्ग नहीं होता, इसी जीवन में स्वर्ग होता है। ये हमेशा उस पे बड़ा वजन बनाते थे, और वो हमेशा बोलते थे कि मैं एक स्वर्गीय व्यक्ति हूँ। तो स्वर्गीय होने का मतलब कि परमेश्वर और उसके त्रिएकत्व का हमारे जीवन में उपस्थिति, जिसके कारण यदि समस्या भी है, कमी भी है, तो भी एक व्यक्ति आनंदित होता है, कभी टेंशन में नहीं होता। कभी जैसे ये जो इजरायलों का जीवन था, परमेश्वर उनके साथ साथ था, तो पर उन लोग कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते हुए नाश हो गए। परमेश्वर का वचन, ये इतिहास हमारे लिए इसलिए लिखा गया कि हम इन बातों को जाने समझे कि यदि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है, तो समस्या परेशानी है तो भी हम स्वर्ग के अनुभव हमारा बना रहेगा।
इसी बात पर डेविड भाई जोर देते थे हमेशा। और ये हम लोगों ने अच्छे से समझा है कि इसी पृथ्वी पर स्वर्ग, ये पहला पहला स्वर्ग हमारे जीवन में आता है। लूका 16 उसके 22 और 23 पद में क्या लिखा? और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। तो ये पढ़ने से हमको ऐसा लगता है कि ये नीचे कहीं नर्क है और ऊपर इसने आंखें उठाई तो ऊपर स्वर्ग दिखाई दिया। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे ये बाइबल इसके विषय में क्या क्या बोलती। ये डाकू जो जिसने यीशु को आदर किया, एक्सेप्ट किया, उससे यीशु ने क्या कहा था? लूका 23 उसके 42 से 43। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो इन शब्दों को याद रखना आप। पहले हमने देखा स्वर्ग का राज्य, फिर परमेश्वर का राज्य, फिर एक अधोलोक शब्द आया, फिर स्वर्ग लोक। यहाँ पर यीशु ने उसको बोला था आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यदि ये स्वर्ग की बात करें तो यीशु तो 40 दिन बाद गए। ये आज ही का मतलब क्या है? आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक बोलने से कहाँ लेके गया उसको, इसके विषय में बाइबल सारी बातें क्लियर करती है। ये स्वर्गलोक को पढ़ो अमन। Greek, it says paradisos, waiting place. ये एक इंतजार की जगह है जिसको स्वर्गलोक के नाम से बोला गया, पैराडाइज बोलते हैं। ये अंडरवर्ल्ड एक शब्द है, तो ये अंडरवर्ल्ड बोलने से मुंबई मत चले जाना। ये अंडरवर्ल्ड बोलने से परमेश्वर के वचन में जो अधोलोक शब्द आता है उसके लिए अंडरवर्ल्ड ये शब्द यूज किया है। ये पृथ्वी के गर्भ में ये 5 भाग हैं, 5 पार्टीशंस इन। पढ़ लो इसको एक एक करके। पहला क्या है? जिसको पैराडाइज बोला, स्वर्ग लोक। और उसके अपोजिट क्या है? हेड्स बोलते हैं उसको, नर्क लोक। तो ये जो धनवान था नर्क लोक में था, वहां उसने आंखें खोली तो स्वर्ग लोक में ये इब्राहिम, जितने यीशु से पहले जितने आए, जितने जो राइचस डेड थे, उन लोग स्वर्ग लोक में यीशु का इंतजार करते थे। ये सब मैं बताऊंगा अभी, इसको याद रखना। पृथ्वी के गर्भ में स्वर्गलोक यही था, अभी नहीं है। अभी कहाँ है वो भी बताऊंगा। सो स्वर्गलोक, नर्कलोक और ये अबीज, बॉटमलेस पिट, इसको हिंदी में बोलते हैं अथाह कुंड। ये प्रकाशित वाक्य 9 का एक पद पढ़ लो। प्रकाशित वाक्य 9 उसका पहला वचन। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। तो अथाह कुंड जो है वो भी इसी पृथ्वी के भीतर है, और उसके बगल में लेफ्ट साइड में है डार्क प्लेसेस, अंधेरे कुंड, और लेक ऑफ फायर, आग की झील। ये जहां धनवान था वो आग की झील नहीं थी, आग की झील भी ये सब का डिटेल हम लोग देखेंगे। पर इसको याद रखना है 5 भाग है हमारे जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, चलते फिरते, इसके भीतर परमेश्वर का किया हुआ प्रबंध। इसलिए ये इसको मैं भेज भी दूंगा पीडीएफ में, तो सब लोग इसको ध्यान करना। जितने लोग जो मृत्यु के बाद जाते हैं, या तो स्वर्गलोक जाते हैं या तो नरकलोक जाते हैं। स्वर्गलोक अभी कहाँ है ये भी हम देखेंगे। तो पढ़िए पहला पतरस 3 उसके 18 और 19 पद में कुछ इंफॉर्मेशन है। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया।
उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। इसको याद रखना कि यीशु जो है, जब वो शरीर के भाव से घात किया गया, तो उसी में वो नीचे उसके विषय में इफिसी कुछ और बोलता है, पढ़ लेते हैं। दूसरा पद 2 का 4 भी पढ़ लो। जी, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो जो अथाह कुंड के लेफ्ट में हमने देखा था, ये अंधेरे कुंड है, जिसमें ये जितने स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया लिखा है, ये क्या किया था इन लोगों ने। दूसरा यहूदा के 6वें पद में क्या लिखा, पढ़िए। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। तो ये बंधनों में पड़े हुए हैं कौन लोग? जिन स्वर्गदूतों ने रिबेल किया था, जिन्होंने विद्रोह किया था परमेश्वर की योजना को, और शैतान के द्वारा भरमाए जाकर जिन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा। मैं इस लाइन को पढ़ता हूं तो एक बार फिर से आप सबको याद दिला दूं। पहला पत्रस 2 का 9 पढ़िए, एक बार याद कर लेते हैं। पहला पत्रस 2 उसका 9 पद, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज। ये पद दिया है उसने हम लोगों को, जैसे स्वर्गदूतों को पद दिया था, इन्होंने अपने पद को बनाए नहीं रखा, और ये अंधकार में बंधनों में पड़े हुए हैं। एग्जैक्टली वही आपके साथ मेरे साथ भी हो सकता है। याद रखना कि यदि हमको उसने क्या बनाया, बोल रहा है राजपदधारी याजकों का समाज। यदि आप फेथफुल नहीं होंगे अपने काम में, तो आपको भी अंधेरे में बंधनों में डालेगा वो। इसको याद रखना आप। उसका ये व्यवस्था, वो न्यायी परमेश्वर है। उसने यदि उनके साथ ये किया तो हमारे साथ भी ये करने वाला है। इसको याद रखना आप। और एक बात और याद दिला दूं, इस पृथ्वी पर जो दुष्ट आत्माएं बोलते हैं, कई लोग का ऐसा विचार है कि जितने स्वर्गदूत जो गिराए गए वो दुष्ट आत्मा है। जो स्वर्गदूत वहां से हटे, जिन्होंने विद्रोह किया, उनके लिए पर्टिकुलर अरेंजमेंट परमेश्वर ने यहाँ रखा है उनको। इस पृथ्वी पर जो दुष्ट आत्मा के रूप में है वो कौन है, इस पर ध्यान करना। आप प्रभु से पूछो, आपको समझ में आएगा, वो समझाएगा। ये अभी मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, आगे कभी किसी विषय में इसको समझा दूंगा। पर स्वर्गदूत नहीं है उनमें से कोई भी, ये दुष्ट आत्माएं जो होती हैं। पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 10 पद, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये मैंने ये वर्ष इसलिए पढ़वाया कि ये हम लोगों ने जो अंडरवर्ल्ड देखा, जो अधोलोक के पार्ट्स हैं, 5वां जो भाग है बॉटमलेस पिट के राइट साइड पे, वो आग की झील है। आग की झील अभी खाली है। एक समय आएगा 20 अध्याय में, जब 1000 वर्षीय राज्य आरंभ होगा, तब शैतान और उसके जितने लोग हैं उनको वो आग की झील में पहले डाला जाएगा। पढ़िए इफिसी 4 में उसके 8 और 9 पद में जो यीशु ने प्रचार किया उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। पढ़िए। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, ये और भी जो कंफ्यूजन रहता है, बहुतों को आइडिया नहीं है कि निचली जगहों में पृथ्वी की मतलब कहाँ, नर्क में उतरा था क्या? नहीं, वो पैराडाइज में गया था, जहां पर क्या लिखा, 8 के 56 पद में पढ़ो, सबसे नीचे वाली लाइन। जी, यूहन्ना 8 उसका 56 पद, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया।
कहाँ देखा? क्योंकि ये जितने राइचस डेड जो आदम से लेके यीशु के पहले तक के मरे हुए लोग पैराडाइज में वेट कर रहे थे, वेटिंग प्लेस हो, कि यीशु ने ये इस बात को डिक्लेयर किया 14 अध्याय में यूहन्ना में कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। और इसलिए उसका बाट जोते थे जितने राइचस डेड थे, जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताया और मृत्यु के बाद अधोलोक में उतर गए सब। ये अधोलोक में नरक में नहीं गए, ये अधोलोक में एक जगह थी पैराडाइज, ये वहां भी इंतजार कर रहे थे। और यीशु ने, कई लोग बोलते हैं वो डाकू को तो वचन सुनने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको बता दूं, उसने, यीशु ने बोला था तू आज ही मेरे साथ पैराडाइज में रहेगा, मतलब वो भी उसके साथ गया। और उसने जो कुछ यीशु ने पुराने लोगों को प्रचार किया वो सारी बातें डाकू ने भी सुना। सो इस बात को, इन बातों को कंफर्म करना कि कहीं पर कोई किसी विषय में कंफ्यूज नहीं करता परमेश्वर का, सब चीजें प्रकट करता है। मत्ती 27 उसके 52-53 में ये लिखा हुआ है, जितने लोगों ने उसका वचन सुना अधोलोक में जो थे उनके बारे में लिखता है। क्या लिखा, पढ़ो। और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यीशु ने इस बात को कोट किया था 5 अध्याय यूहन्ना में कि जो मेरा शब्द सुनेंगे वो उठेंगे, जी उठेंगे। और ये जितने जो पहले के लोग जो इंतजार कर रहे थे उसका, ये परमेश्वर का प्री प्लान था कि ये लोग सब कैसे जो राइचस डेड हैं, जो धर्मी लोग जो ठहरे थे पुराने नियम के, वो कैसे स्वर्ग तक जाएंगे, तो यीशु उतरेगा, ये प्लान था उसका। और इसलिए उन लोग इंतजार करते थे। अब इसको कंफर्म कर लेना, मैंने बताया ये एरो को ध्यान करना, जो पैराडाइज है नाउ इट इज शिफ्टेड, ये चला गया। इसी को सेकेंड हेवन बोलते हैं आज के दिन में। अब जो जो प्रथम स्वर्ग के लोग हैं, अब जो जाते हैं, जिनका देहांत होता है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो सो जाते हैं, उनकी आत्माएं वो सीधे पैराडाइज में जाती है। वो अगेन वो वेटिंग प्लेस ही है, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा अभी। और जो यीशु के दाहिने ओर वाला जो डाकू था, उसने पैराडाइज में वचन सुना और वो भी इनके साथ में वहां शिफ्ट हो गया। और जो लेफ्ट साइड में जो उसका मजाक बना रहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो वो गया नर्क लोक में। जब मैं पीडीएफ मिलेगा आपको तो ये सारा चीज को ठीक से देख लेना। पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 16-17 वचन में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मतलब जो पैराडाइज में है वो, उनकी देह फिर से जी उठेगी, वो फिर से अपनी देह को प्राप्त करेंगे। पर ये वाली देह नहीं होगी, ये नई देह होगी, परिवर्तित देह। और आगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और तब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय बताता है कि हमारी देह भी बदल दी जाएगी, पलक झपकते हम एक नई देह को प्राप्त करेंगे। वो ये वही देह होगी जो मरे हुए से जो लोग जी उठेंगे, जिनके पास ये देह होगी, वो सेम देह हम उसके पास होगी, हमारे पास भी वही देह होगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये कौन सी देह होगी। आप याद करना कि जब यीशु जी उठे और ये चेले लोग यहूदियों के डर के मारे एक कमरे में बंद थे, अपने आप को बंद करके रखे थे, तो लिखा है कि यीशु उनके बीच में आ खड़ा हुआ। ये कौन सी देह है जिसको दीवार और ये दरवाजे रोक नहीं सकते, आप कहीं पर भी उपस्थित हो सकते हैं, वो ये वाली देह होगी जो हमको मिलने वाली है।
पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 52 और 53 पद में, यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान दे अविनाश को पहन ले और यह मरणहार दे अमरता को पहन ले। तो अ, अब जो एक बार फिर से मिला लेते हैं कि ये जब ये रैप्चर होगा, इशू आएगा, उस समय क्या होने वाला है। तो प्रथम स्वर्ग के अनुभव में जो लोग हैं वो, और इस पृथ्वी पर जो लोग जो पहले से दफनाए गए हैं वो, ये सब मिलके सेकेंड हेवन में इकट्ठे होंगे। पढ़िए प्रकाशित वाक्य, ये पढ़ लिए हम लोग। 9 का एक पद पढ़े थे हम लोग कि पृथ्वी में से एक भट्टी का सा धुआं उठा और उसमें वो कुछ कुछ क्रीचर्स हैं। पढ़िए पहला पत्रस 4 उसके 17 से 19। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। तो इस बात को याद रखना आप कि जितने लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठा रहे हैं, दुख उठाते हैं, वो अपने प्राण को, जैसे यीशु ने अपने आप को सौंपा क्रूस पे, उसने बोला था कि हे पिता मुझको ग्रहण कर। स्टीफन ने भी यही प्रार्थना की। ये हमारे लिए कह रहा है कि अपने अपने प्राण को उसके उस सृजनहार के हाथ में सबमिट करो, अपने आप को उसके हाथ में सौंप दे रहा हूं। पढ़िए ये लास्ट जजमेंट होगा, उसके बाद क्या होने वाला पढ़ लेते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 10वां वचन, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला तो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। तो फाइनल होने के पहले बीच में जजमेंट है, इसको बताना चाहता हूं मैं। बड़ी है प्रकाशित वाक्य 20 उसका 11 से 13। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। तो ये लास्ट जजमेंट के विषय में भी हम लोग किसी क्लास में ध्यान करेंगे आगे, क्योंकि उसके बिना हमारा ये अध्ययन पूरा नहीं होता है। पर आज हम लोग इस बात को देख लें। क्या लिखा, ये दूसरा स्वर्गदूत जो है वो अभी भी न्याय के दिन तक के लिए बंदी हैं। वो न्याय सिंहासन के सामने इकट्ठे किए जाएंगे। पढ़ लो एक बार दूसरा पत्र 2 का 4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे,
तो ये जो स्वर्गदूत है वहां बंदी है, काहे के लिए? न्याय के दिन का इंतजार कर रहे हैं उन लोग। न्याय के दिन जब न्याय होगा, ये प्रणीति को तो ये जितने जो इस पृथ्वी पर के अविश्वासी हैं, वर्डली पीपुल, वो भी न्याय के सामने जाएंगे। ये हेड में जितने हैं नर्क लोक में, वो भी न्याय के सामने जाएंगे। और उसके बाद जो अंधेरे कुंड में जो ये लोग हैं अपना स्वर्गदूत लोग, ये भी न्याय के सामने न्याय को फेस करेंगे। पर इन सबसे पहले जो जो पैराडाइज में जा चुके हैं वो भी आएंगे न्याय के सामने। सबका न्याय होगा। उसके बाद दो भाग हैं। पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20 उसके 14 और 15 वचन में, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। एक फाइनल डेस्टिनेशन ये है, आग की झील। ये आग की झील जो है, यहाँ से वापस कोई नहीं आएगा, इटर्नल है। तो न्याय जब होगा उसके बाद दो दो भाग होंगे। लास्ट जो व्हाइट थ्रोन है उसके सामने से या तो आग की झील में जाएंगे लोग, या तो जिसको थर्ड हेवन बोलते हैं, जो पिता का सिंहासन जहां है वहां जाएंगे। सो इसको याद रखना कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं होगा, यदि आप प्रकाशित वाक्य सॉरी इब्रानी 11 अध्याय उसका आखिरी पद को पढ़िए तो समझ में आएगा। हमसे पहले जो गए हैं वो भी बेचारे अभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। पढ़िए, निकाल के पढ़ लो। इब्रानियों 11 उसका आखिरी वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले रुको से जरूर, एक मिनट, कौन सा वचन है? 40 35 से पढ़ लो तो ठीक समझ में आएगा। जी। इब्रानियों 11 उसके 35 वचन से, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर मारे मरे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। ये लाइन मुख्य बात है कि ये फेथफुल थे, सारे अच्छे विश्वासी थे जिन्होंने मार खाया और मार खाते खाते मर भी गए, पर इन्होंने कभी भी अपने विश्वास के प्रति अनफेथफुल नहीं हुए, मुकरे नहीं। और उसके बाद भी लिखा है कि वो उनको जो प्रतिज्ञा की वस्तु है वो मिली नहीं है। तीसरा स्वर्ग जहां जाना है वहां नहीं पहुंचे। किस लिए? आगे लिखा है कारण। जी, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बाट ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। एक बात, ये परमेश्वर का प्लान है। सो फाइनल जजमेंट के बाद जो हम जो पृथ्वी पर जीवित हैं और विश्वास में यदि स्थिर रहेंगे, तो हम और जितने जो हमसे पहले गए वो सब एक साथ मिलकर एक देह के रूप में हम वापस फिर जाने वाले हैं। सो प्रभु इन सब बातों की ठीक ठीक समझ हमको प्रदान करे। और हम इन बातों को पढ़ लो एक बार। फिलिपी 3 का 12, 13, 14 पढ़ लो। जी, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। या एफिसी 2 का 10 भी पढ़ लो। जी जी, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए
जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तो तैयार परमेश्वर ने हमको नई सृष्टि बनाया है, हमको उसने सृजा है, एक नया रूप दिया है, उसका एक कारण है, और वो काम हमको पूरा करना ही है वहां पर, इन सब बातों के होने से पहले। इसलिए ये सब बातें पहले से आपको ठीक ठीक समझाई जा रही, बताई जा रही। परमेश्वर के आत्मा ने मुझको आगाही दी कि इस विषय को भी शेयर करो, ताकि सब लोग अपनी स्थितियों को परमेश्वर के वचन में जो प्री प्लान, उसका जो परफेक्ट प्लान है, उसको ठीक से समझें और सब लोग अपने अपने काम को जिम्मेदारी से पूरा करें। फिलिपी 3:12, 13, 14 ये क्या बोलता था? वो पौलुस अपने बारे में बोल रहा था। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो परमेश्वर की ये जो बुलाहट है, एक इनाम है हमारे लिए, एक रिवार्ड है सबके लिए। और मैंने अभी 2 दिन पहले बताया था कि जो रिवार्ड पौलुस को मिलेगा वही मुझे भी मिलेगा, ये मैं जानता हूँ, वही आपको भी मिलेगा, यदि लास्ट मोमेंट में भी यदि आप उसके काम में हाथ लगाते हो, जिस काम के लिए उसने आपको सृजा है। तो प्रभु सबकी सहायता करे, इसको आपस में समझो, एक दूसरे को समझाओ, चिताओ, बताओ। और ये हमारी गवाहियों में ये सारी बातें आनी चाहिए। तो प्रभु सबकी सहायता करे, सबको आशीष दे। रीड इट। Grace of God our Father and peace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. तो मैं अपना फोन नंबर और मेरा ईमेल आईडी भेज रहा हूँ। इस बार पीडीएफ में ये भी आपको मिलेगा। यदि किसी विषय में, इन सब बातों में आपको कहीं शंका है या कोई बात नहीं समझ में आए, यू कैन गिव मी अ कॉल, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे, हम सबों की सहायता करें कि हम फेथफुल ठहरे, और जो प्लान परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसको क्लियर कर रहा है कि ऐसा ऐसा होने वाला, स्वर्गों में से होकर कैसे जाना है। ये पौलुस ने बोला कि यीशु के विषय में लिखा है कि वो स्वर्गों में से इन सब स्थितियों को पार करके हो गया है और उसने हमारे लिए रास्ता बनाया है। तो प्रभु हम सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। थैंक यू अमन जी, थैंक यू अमन। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, इस बातों को जानने के लिए। आशिका रामू के द्वारा हम तक ये बातें पहुंचने पाए। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, मामू का भी, कि हम उन तीनों स्वर्गों के विषय में जानने पाए, जो स्वर्गीय जीवन, इसकी बात टीवी पे बोलते थे कि जाएंगे नहीं, जीना है इस पृथ्वी पर ही स्वर्गीय जीवन। और फिर आगे फिर प्रभु ने जो उत्तम योजना हमारे लिए रखी है, उसे हम प्राप्त करने पाए। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। निवेदन नहीं है तो मैं पापा से निवेदन करूंगा कि वो अंतिम प्रार्थना करें और उसके बाद हम सभा समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी पिताजी, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में आपके चरणों को निकट आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी की आज फिर से आपने हम सबों को एकत्र किया कि आपके चरणों के निकट बैठकर हम आपकी आवाज को अपने जीवन के लिए सुन सकते हैं। आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आपने जो उपाय हम सब मनुष्यों के लिए किया प्यारे प्रभु जी, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा, और हमारा उद्धार करता यीशु उन सारे कामों को करके आप तक गया है। धन्यवाद करते हैं। और जैसे प्रभु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और अभी आप के वचन से हमने जाना कि कैसे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह ने जो हम पृथ्वी पर हैं वो भी पृथ्वी पर आ गए, और प्यारे प्रभु जी उस क्रूस की मृत्यु को सहकर जीवित होकर
और अपने कार्य को पूर्ण करके आप तक पहुंचे। प्यारे प्रभु जी, सहायता करें। यही वो मार्ग है जिसके द्वारा हम सब उस स्वर्ग, तीसरे स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। प्यारे प्रभु जी, मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूं अद्भुत उपाय के लिए जो आपने हम सबों के लिए किया है, और आपने अपनी पवित्र मनसा को हम सबों के जीवन के लिए प्रकट किया। भाई शेखर की आपने सहायता की इन वचनों को रखने के लिए। और मेरा विश्वास है प्यारे प्रभु जी, जितने प्रिय जुड़े आज, जिन्होंने इसको सुना है, हर एक के हृदय में ये बात बैठी है प्यारे प्रभु जी कि आप हम भी प्यारे प्रभु जी उसी तरह उस स्वर्गीय जीवन में प्रवेश कर सके जैसे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने किया है। इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। जो हमारे मध्य बीमार हैं, दुखित हैं, उनके भी जीवन को आपके हाथ में देते हैं। आपकी ही इच्छा पूर्ण हो इस रात्रि में। हम सब अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु, धन्यवाद यीशु।